जीवन में जब भी कोई उपाय करने की बात आती है तो सबसे उपयुक्त दिन मंगलवार का बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार का दिन बजरंगबली को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से हनुमान जी की पूजा की जाती है, साथ ही उनके निमित्त व्रत भी रखा जाता है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में भी बताया गया है कि मंगलवार के दिन विशेष उपाय करने का भी एक बहुत अद्भुत विधान है। तो इन उपायों को करने से साधक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और इन उपायों को ऐसा साधक जिसके जीवन में भाग्य के सभी द्वार बंद हो गए हों, ऐसा साधक इन उपायों को करके अपने दिन को, अपने जीवन को बहुत बहुत महत्वपूर्ण बना सकता है। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही अद्भुत उपाय, और अगर इन उपायों को ध्यान से सुनकर आप अपने जीवन में उतारते हैं, निश्चित तौर पर आपके जीवन में चल रहे सभी कष्ट, सारे दुर्भाग्य की स्थितियों से आप आसानी से बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहला उपाय आप सुन लीजिएगा। जिन लोगों को जीवन में नौकरी प्राप्ति के लिए प्रयास करते करते वो लोग थक चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए मंगलवार का दिन सबसे उपयुक्त है। करना क्या है सुन लीजिएगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा आप सहृदय करें, अपने पूरे समर्पित भाव से करें। साथ ही हनुमान जी को यदि आप पान अर्पित करते हैं, पान किसी भी स्वरूप में हो सकता है। जहां तक बात की जाए, अगर पान अर्पित करने में आपको संशय है तो आप पान के पत्तों का भी अर्पण श्री हनुमान जी को कर सकते हैं। बात आती है कितनी संख्या में करना चाहिए। सबसे जो शुभ संख्या है वह है 7। अगर आप 7 पान के पत्ते श्री हनुमान जी को मंगलवार के दिन पूजा विधि विधान करने के बाद समर्पित करते हैं तो इस उपाय को करने से श्री हनुमान जी को बहुत शीघ्रता से प्रसन्नता होती है। उनकी कृपा से जातक को मन मुताबिक सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही जिस नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, उस नौकरी में आपको बहुत लाभ देखने को मिलता है। बात करते हैं अगले उपाय की ओर। अगला उपाय जो है वह ज्योतिष शास्त्रों से संबंधित है। जो लोग ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, ज्योतिषियों का कहना है कि अगर कुंडली के प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल की स्थिति होती है तो ऐसे में मंगल रहने पर जातक मांगलिक कहलाता है। हालांकि कई परिस्थिति में मंगल दोष का परिहार भी हो जाता है, इसके लिए दोष निवारण अनिवार्य है। वहीं मंगल दोष के प्रभाव को कम करने के लिए मंगलवार के दिन लाल मिर्च का दान यदि किया जाए तो ऐसा साधक लाल मिर्च के दान करने से मंगल दोष के प्रभाव को काफी कम जीवन में प्राप्त करता है। इसीलिए जिन लोगों को मंगल दोष का प्रभाव रहता है वो ये उपाय करके अपने जीवन से मंगल दोष को बहुत बहुत क्षीण कर सकते हैं। बहुत से लोगों का इस क्रम में भी प्रश्न आता है कि अगर जीवन में बहुत से कष्ट आ रहे हो, चारों तरफ से कष्ट की स्थिति आ रही हो तो क्या करना चाहिए। अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन राम परिवार यानी कि श्री राम जी के जो परिवार हैं, संग बजरंगबली की पूजा अगर आप करते हैं तो साथ ही पूजा के समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इस स्तोत्र के पाठ से साधक के सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। जीवन में जितनी भी दुर्भाग्य की स्थिति होती है, सारी दुर्भाग्य की स्थिति से आपको बहुत बहुत लाभ पहुंचता है और ऐसे दुर्भाग्य की स्थिति स्वतः ही सौभाग्य में परिवर्तित हो जाती है। अगला उपाय सुन लीजिए। जो लोग मन में अपनी कोई मुराद लेके काफी समय से ईश्वर की पूजा अर्चना कर रहे हैं लेकिन मनचाहा फल नहीं मिल रहा है तो मंगलवार के दिन का चुनाव करिए। मंगलवार के दिन स्नान ध्यान कर लाल वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करें। इस समय भगवान हनुमान को लाल रंग के फल और फूल अर्पित करें, साथ ही सिंदूर अर्पित करें। अब अर्पित सिंदूर से अपने माथे पर आप टीका लगाएं। ये टीका लगाने से आपको इतना लाभ मिलेगा कि जिसका आप कभी भी स्वप्न में भी इस बात को नहीं सोच सकते, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद बहुत से लोग इस बात में संशित रहते हैं कि उस सिंदूर को लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल आप उस सिंदूर को अपने माथे से लगाएं, टीका लगाएं और आप पाएंगे कि बहुत बहुत सौभाग्य आपके जीवन में स्वतः ही बरसने लगेगा। बात करते हैं, बहुत से लोगों के घर में वास्तु दोष बहुत आ जाता है तो इसके लिए भी उपाय सुन लीजिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन कभी भी आपको किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए और मुख्यतः धन तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से धन में बहुत हानि होती है। इसीलिए भूलकर भी मंगलवार के दिन किसी को उधार या किसी भी प्रकार की धनराशि देने से बचें और ना ही किसी से आपको धनराशि लेनी है उधार के स्वरूप में या किसी भी प्रकार से। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है। इन चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज करें। किसी को भी मंगलवार के दिन धन दान करना या धन का उधार देना बहुत बहुत खराब माना जाता है। बात कर लें
जिन लोगों के जीवन में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि बहुत बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत प्रचुर कर रहे हैं, लेकिन उस प्रचुर मेहनत का भी फल नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए उपाय सुन लीजिए। इसके लिए उपाय क्या है कि आपको अपने नजदीकी श्री हनुमान मंदिर में जाकर श्री हनुमान जी को एक चोला अर्पित करना है। चोला अर्पित करने के साथ भी एक छोटा सा उपाय आप सुन लीजिएगा। छोटा उपाय क्या है, आपको पीले फूलों की, या तो पीले फूल आप ले सकते हैं, लाल फूल ले सकते हैं जैसे गुलाब आदि, उसको श्री हनुमान जी को अगर आप अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में जितने भी नकारात्मक प्रभाव चल रहे होते हैं, नकारात्मक प्रभाव का यहाँ पर आशय है कि जितनी भी ऐसी दुर्भाग्य की स्थिति आपके जीवन में चल रही होती है, भाग्य का साथ ना देना, या आप इस चीज से परेशान हो कि मेहनत बहुत करते हैं उसके अनुरूप फल नहीं मिल रहा, या अन्याय जैसी स्थिति आपके जीवन में चल रही हो, ये उपाय आप करके देखेगा। उपाय इतना सटीक है, बहुत से लोगों का व्यक्तिगत रूप से हमारे पास संदेश आता है कि इस उपाय को करने से बहुत बहुत जीवन में अद्भुत फल प्राप्त हुए हैं और बहुत से लोगों की मनोकामना इस उपाय से पूर्ण हो जाती है। इस उपाय को यदि आप लगातार 3 मंगलवार या 5 मंगलवार आप करें, 3 से 5 की संख्या में अगर आप करते, तो आप पाएंगे कि जीवन में हर प्रकार के क्षेत्र में जहां पर असफलता का मुख देखना पड़ रहा था अब तक, सफलता में वो परिवर्तित हो जाएगा। और आप यह मान के चलिएगा कि आपके कार्य क्षेत्र में जितना भी आपको नुकसान अब तक मिल रहा था, उस नुकसान की भरपाई पूरी तरह से अब आप इस उपाय के द्वारा करने वाले हैं, और साथ साथ सफलता के नए जो मार्ग हैं आपके लिए प्रशस्त होने स्वतः ही प्रारंभ हो जाएंगे। जो लोग चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें, अगला उपाय आपको बता रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम जिस भी कार्य को करें, वो कोई भी कार्य क्षेत्र हो, अगर आप अपना रोजगार स्वतः ही अपने लिए रोजगार के माध्यम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, या अपने खुद का कार्य क्षेत्र आप प्रारंभ करना चाह रहे हैं, और जो लोग व्यवसायी हैं वो चाहते हैं कि अगर हमारे कार्य में सदैव सफलता हमारे मार्ग पर बनी रहे, तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय है। आप सभी ने इस उपाय को कई बार किया होगा, लेकिन इस स्वरूप में करके देखेगा, बहुत लाभ मिलेगा। आप उपाय सुन लीजिएगा। हनुमान चालीसा के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे और हनुमान चालीसा का पाठ भी करते होंगे, लेकिन आपको बस एक छोटा सा इसमें परिवर्तन करना है। परिवर्तन यह है कि प्रातः काल स्नान आदि करने के बाद श्री हनुमान जी के विग्रह या श्री हनुमान जी के छवि चित्र के समक्ष बैठकर एक तेल का दीपक जला लीजिएगा। उस तेल के दीपक को मिट्टी के बर्तन यानी मिट्टी के दिए में आपको जलाना है, और श्री हनुमान जी के समक्ष उस दीपक को रख दीजिएगा, और सामने बैठकर कम से कम 11 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। बस इतना करने मात्र से आप जो भी कार्य में हाथ डालेंगे, जो भी कार्य का आशय यहाँ पर यह है कि जो भी कार्य क्षेत्र के लिए आप प्रयास कर रहे होंगे, उस कार्य क्षेत्र पर अपने द्वारा जो रोजाना आप कार्य करते हैं उस स्वरूप में भी अगर काम करेंगे, तो आप पाएंगे कि हर कार्य में आपको सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी, और आप इस उपाय को आजीवन अपने जीवन में अपनाना प्रारंभ कर लेंगे। क्योंकि इस छोटे से उपाय के लाभ बहुत बहुत बड़े हैं, क्योंकि जब इसके लाभ आप अपने जीवन में देखना प्रारंभ करेंगे, तो आपको अन्यत्र किसी उपाय की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि श्री हनुमान चालीसा इतनी सिद्ध है। जो भी साधक श्री हनुमान चालीसा का पाठ इस स्वरूप में करते हैं, उनके जीवन से सारे कष्ट श्री हनुमान जी की कृपा से, श्री राम जी की कृपा से अपने आप ही दूर हो जाते हैं, और ऐसे साधक का बहुत बहुत मान सम्मान भी प्राप्त उसे होता है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री हनुमान जी और श्री महाराज जी की कृपा से आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।